एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए 13 नवंबर 2011 को जब यूपी टेट का पहली बार आयोजन हुआ था उस बार के एग्जाम के 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पीवाईक्यू मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। आज 2011 का लास्ट एग्जाम पेपर मैं लेकर आई हूँ। जब से हमारा टेट का यूपी टेट स्टार्ट हुआ था, ये पहला एग्जाम था। यदि आप आज के और 2011 के एग्जाम को देखोगे तो वो एग्जाम आपको बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन अब हमारे पास एक पैटर्न है कि इस पैटर्न पर हमारा यूपी टेट सिलेबस है, इस तरीके से आता है। लेकिन 2011 के बच्चे जो बैठे थे इस एग्जाम को देने के लिए, उनको ये नहीं पता था कि किस तरीके का एग्जाम आने वाला है। तो ये नहीं बोल सकते आप कि वो इजी था या मॉडरेट था या टफ था। तो गाइज, अब से पहले मैं सारा पीवाईक्यू यूपी टेट का करा चुकी हूँ। मेरा मानना यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम सरल हो, कठिन हो, मॉडरेट हो, लेकिन आपको उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि सिलेबस करते जाते हैं और जब नंबर आता है क्वेश्चन लगाने का तो उनसे क्वेश्चन लग नहीं पाते। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारा तो पहले पीवाईक्यू कर लें, सिलेबस बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं, सिलेबस भी साथ के साथ करते जाओ, पीवाईक्यू भी साथ के साथ करते जाओ। यदि आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के आज तक जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन आए हैं वो सारे लगा के देख लो कि मुझ पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस किस तरीके से, किस हिसाब से आप कर रहे हो और कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस, बातें ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 4 अंक क्वेश्चन नंबर 91 मैथ का जो पोर्शन होता है 91 से 120 का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर आपको देकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 9999। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी संख्या कितनी भी डिजिट हो, 1 हो, 2 हो, 9 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी डिजिट हो उतनी बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या 1 लिख के उतनी 0 लगा दो जितनी छोटी संख्या पूछा है। अब ऐसे नहीं कि आप तुम 001 लिख दो तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, नहीं नहीं, ये तो ओनली 1 हुआ। 100 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इसका हमें योग निकालना है। क्या निकालना? योग निकालना है। 9 9 9 9 9 9 और 1 10, तो 10। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हुए, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? ठीक है, इसे देखो, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 23 डिग्री सेल्सियस फिर घटा। ठीक है, पहले क्या था? 27 था, वो 18 बढ़ गया और -23 हो गया। आप सभी को पता होगा कि बॉड मास ब्रैकेट ये 3 तरीके के होते हैं। ये छोटा होता है, ये मझला होता है, ये बड़ा होता है। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अब इनमें माइनस प्लस दे रखा तो क्या सॉल्व करेंगे? प्लस 7 और 8 15, 15 का 1 हासिल, 15 का 5 हासिल में 1, 1 और 2 3 और 1 4, -23, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 93 मान निकालिए। -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। सबसे पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5,
5 आपका माइनस है, क्या है 5 आपका माइनस है। यदि माइनस माइनस होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। अब जैसे सम रहता है इवन रहेगा तो प्लस हो जाएगा और ऑड आ जाएगा, ऑड संख्या में होगा तो वो माइनस ही रहेगा। अब हमने ये काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, 5 बार है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो तो आपके होने वाले हैं नहीं क्योंकि ये प्लस ही है, या तो -360 होगा या 720 होगा, ठीक है। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 5 6 30, 24 तिया 24 में 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और एक जीरो लगा दो क्योंकि वो 30 था ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन -720, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 8 किलोग्राम 350 ग्राम में 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलो 178 ग्राम को घटाइए, ये है। 10 में से 8 गया, यहाँ पे कैरी ले लेते हैं। 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, कैरी 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 4, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ रह गया 2 में से 1 गया, 8 में से 3 गया तो 51.72, क्या आएगा। अब 3 के आगे आप जीरो पॉइंट लगा दो तो 5.172, 5.172, 5 किलो 172 ग्राम क्या हो जाएगा 5 किलो 172 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। डी बराबर क्या होता है व्यास, व्यास क्या होता है 2r। जैसे ये है हमारा तो इतनी तो त्रिज्या होती है और हम पूरा मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डी। डी बराबर 2r बराबर 3.5 और परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, परिधि होती है 2πr, यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई 22/7, 7 पन्ना 35.5 तो 11 सेंटीमीटर, क्या है 11 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। क्या हुआ 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, संक्रिया 9 + 7 भागफल 4 × 5 बराबर -7। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 9 और 7 कितने होते हैं 16, भागफल 4 × 5, यानी 4 में मैंने क्या बताया आपको बोर्ड मास, इसको हमेशा याद रखना। तो 16 में 4 का भाग देंगे 4, 4 पंजे 20, आपका 20 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 3/8, 5/6, 2/3, 5/9 को आरोही क्रम में लगाओ। किस में लगाना है आरोही क्रम में। पहले हम इसे काट लेंगे। आठ एक हमारा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 8 7 56, एक तो ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और फिर बच गया 9 पंजे 45, फिर 3 2 3 6 18, 4 बच गए 3 6 18। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना 6 को करो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 0.8। अब इसको निकालना है आपको आरोही क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है 3/8, देख लेते हैं उसमें 3/8, 5/9,
3/8, 5/9, 2/3 और 5/6। ये किस में दे रखा? आरोही क्रम में लगाना। सब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से 14 खो गए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल हैं? भाई 14 तो उसके पास खो गए और 6 उसके पास रह गए, तो कितने थे आरंभ में? स्टार्टिंग में 20 थे उसके पास। कितने थे? 20 थे उसके पास, 20 मार्बल थे। क्वेश्चन नंबर 99। 1/3 प्लस 7/9 भागफल 7/10 मल्टीप्लाई 1 सही 1/, ये सॉल्व करना है। पहले इसे सॉल्व कर लो, कॉपी पे ही सॉल्व कर के दिखाती हूँ मैं आपको। 1/3 प्लस 7/9 भागफल 7/10 1 सही 1/4। पहले इसे सॉल्व करते। 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। ये 7/10, 5 दूनी 10, तो 7/8 हो जाएगा। 1/3 प्लस 7/9 भागफल 7/8। और जब हम इसको उल्टा कर देते तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/3 प्लस 7/9 मल्टीप्लाई 8/7, क्योंकि ये हमने पलट दिया। अब जब पलट दिया तो हमारा ये आउट हो गया, 7 से 7 कट गया। 1/3 प्लस 8/9, 8 ये और 9 ये, ठीक है। इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आया 9। जब इसका 3 तिया 9, तो एक यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9 ये तो 8 रहेगा। 3 और 8 11/9, 11/9। 9 को 9 का डिवीजन दे दिया हमने 11 में, 9 एकम 9, कितने बच गए? 9 में से 11 में से 9 गए तो 2, तो 1 सही 2/9। ऐसे लिखते हैं 1 सही 2/9, 1 सही 2/9। ये आंसर आ गया आपका, 1 सही 2/9। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 99 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 100। 2.60 मल्टीप्लाई 0.91 में मल्टीप्लाई करनी है आपको। सिंपली क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई करनी है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली कर लेते हैं 91 में 26 की, और फिर इनको ऐड करके हम दशमलव लगा देंगे। 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 का 6, 4 2 6, 5 और 8, 5 और 8 13, 13 का 3, हासिल में 1, 1 और 1 2। अब 2 पॉइंट ये हो गए, 1 पॉइंट ये हो गए। अब 3 पॉइंट के बाद आप लगा दो पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 2.366, 2.366, 2.366। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। √64 माइनस √64 करने इस पर 3 है का मान ज्ञात कीजिए। तो 64 का मतलब क्या होता है? इसी यदि रूट को हटा देंगे तो 8 आ जाएगा, और √64 पे करनी 3 है, तो इसका मतलब किसका घन होता है? 4 का। 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 4 गए तो 4। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। -0.008 का घनमूल क्या है? आप सभी को पता है कि जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 डिजिट में मल्टीप्लाई होती है, और फिर एक ही, यदि यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 में से 1 निकल के बाहर आती, और 3 लिखा है तो तीनों में से भी 1 निकल कर बाहर आएगी, क्योंकि करनी पर क्यू लगा हुआ है, ना कि वर्ग, ठीक है। जब करनी पर हमारा क्यू लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो -2 इस वजह से 1 निकल कर आएंगे, तो -0.008 का घनमूल क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, और माइनस में आएगा। यदि ये 2 होती, वर्ग में होती, तो प्लस में आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, -02। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हुए 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा का मान है। 496 को 318 को ऐड करेंगे, 8 6 14, 14 का 4, हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11, हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 814।
814 दे रखा है, सैकड़ा के निकटतम पूछा है, 700 या 800, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए क्योंकि 800 के निकट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 103 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, 104 को कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 7, 7 चौक 28 -1 यानी कि 27/7। अब 7 का डिवीजन दे दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितने बच गए? 6 बच गए, 6 सही 3 सही 6/7, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 3 सही 6/7। क्वेश्चन नंबर 108, 103 का क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हुए, ये भी एडिशन का, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/4, ठीक है, और 3/4। आप सभी को पता है कि यदि हमारे हर समान है तो इनको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। 9 और 3 कितने होते हैं? 12, 12/4, 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखा 2011 का जो यूपी टेट का पहली बार एग्जाम आयोजित हुआ था, कितना हलवा क्वेश्चन था, कितने इजी क्वेश्चन थे, और आज का एग्जाम पैटर्न देख लो कितने टफ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हुए, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा, तो कितना होगा? इसे कॉपी पर सॉर्ट आउट करते हैं। लंबाई हमारी 6 मीटर है, चौड़ाई हमारी 2.4 मीटर है, और गहराई हमारी 1 मीटर है। तो आप सभी को पता होगा कि जब हमें आयतन निकालना होता है किसी बर्तन का, तो हम तीनों की लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं। 6 × 2.4 × 1/2, यानी 2 3 जा 6। अब इसको 24 थी 72, अब 72 एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो 7.2 मीटर क्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा 7.2 मीटर की क्यू। क्वेश्चन नंबर 106 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हुए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, घट या बढ़ सकती है। जैसे ये समांतर रेखाएं चल रही हैं तो इसको आप समांतर बढ़ाते जाओ लेकिन बराबर रहेगी, ना कि घटेगी ना कि बढ़ेगी। जब तुम पैरेलल में लेके चल रहे हो रेखाओं को तो फिर नहीं तो घटेगी नहीं बढ़ेगी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, 270 डिग्री माप के कोण एक उदाहरण है। आप सभी को पता है न्यून कोण 90 से जो छोटा होता है वो न्यून कोण होता है, जो 90 अंश का कोण होता है वो समकोण होता है, जो 90 से 180 का कोण होता है वो कौन सा होता है? अधिक कोण होता है, और जो 180 से 270 के कोण होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण होते हैं। कौन से होते हैं? प्रतिवर्ती कोण होते हैं या बृहत कोण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हुए, 108 और 144 का लैसे होगा। 108 ऐसे जैसे 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, 36 दूनी 72, ठीक है। 27 का 27 लिख लेंगे, 18 दूनी 36, ऐसी 9 दूनी 18, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48, 3 तिया 9, 48 में 9 की मल्टीप्लाई कर लो, 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, यानी कि 432 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 432 से एलसीएम आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 108,
क्वेश्चन नंबर 108, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5, 12 सेंटीमीटर 13 है, त्रिभुज का प्रकार बताइए। आप सभी को पता है कि 5, 12, 13 क्या है, एक ट्रिपलेट का नियम बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रिपलेट का नियम बन रहा है। कैसे बन रहा है? 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। इसी तरीके से तो होता है 12 144, 5 25 बराबर 159। तो ये हमारे ट्रिपलेट का नियम बनना है, तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से लेकर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 111, नो ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? आप सभी को पता है कि नो ट्राईसाइकिल हैं जिनमें एक साइकिल में 3 पहिए हैं। तो आप बता दो 9 में कितने होंगे? तो 9 तिया 27, तो 27 पहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 21, 21/2 रस्सी में से 4 दूनी 8 और 8 और 5 13/8 रस्सी को काट लिया गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा। 2 चौक 8 यानी कि 21 चौके 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 5 37, 32 5 यहाँ पे 37 है। ठीक है, 84 माइनस 37, 14 में से 7 गए 7 और 7 में से 3 गई 4, 47/8। ठीक है, अब इसमें डिवीजन दे दो। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 7 बचिए अपॉन 8, यानी कि 5 सही 7/8, 5 सही 7/8। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 112 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलती हुई मान ज्ञात कीजिए। 3 7.188 प्लस 3.6 को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। जैसे ये 37.188 है और आपको ऐड करना है 3 पॉइंट। आप ये देख लेंगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट से पहले कितनी संख्या है। 3.6 यानी कि 0 0 हम लगा लेंगे। 3.6 अच्छा, ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन है। अच्छा अच्छा, छत्तीस का ओनली पहले आप डिवीजन दे के देख लो। ठीक है, ये मैं कॉपी पे सॉर्ट आउट करती हूँ इसे। चार निम 36, 4 निम 36, 1 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8। ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 से घट गया ये 4 से, 4 एकम 4, 4.1, 4 10 40 3, 10.33 आ गया। डिवीजन देने से 10.33 आ गया, 10.33। क्वेश्चन नंबर 111 का, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हुए 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? 999, 1000 लगेगा, 4 अंकों वाली 1000 होगी और यहाँ लगेगा 2999। ठीक है, 2999 और 999,
यानी कि 1000 तो लगेगी नहीं। 2999 से आप 999 माइनस कर दो, ठीक है। 2999 से आप 999 माइनस कर दो, 9 में से 9 गए 0, 0, 0, 2, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हुए, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 से विभाजित करती है? 93, इसको डिवीजन देख लेंगे हम। 19, देखो 11 पूरा पूरा कटती है, ना कि कोई शेषफल बचता है। 11 से डिवीजन देके देखो, 11 अट्ठे 88। जब 93 में से 13 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे? 5, 5 और 6, 11 पन्ना 55, 11 एकम 11, तो 851 पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो 115, क्वेश्चन नंबर 115 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, 1.5 में कितने आधे हैं? 1 और 1 आधा है ही, एक में एक और इसमें 2 आधे हो जाएंगे, 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि 3 आधे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, फिर ये संक्रिया की बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आ गया। 44 - 6 + 43 × 2 - 87। तो पहले 3 दूनी 6, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 86 इसका हो जाएगा। फिर 44 और 86 को जोड़ देंगे। 44 और 86 को जोड़ने पर 130 हो जाएगा। माइनस के 87 और 6 आपके 93 हो जाएंगे। 130 में से 93 माइनस कर देंगे, 37 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का क्या ऑप्शन आ जाएगा, एक बार मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखाती हूँ। 44 - 6 + 43 × 2 माइनस, मैंने आपको बताया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप चलो। बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86। अब इनका जो ऐड है प्लस प्लस है, 86 और 44 130 हो गए। 87 और 6 हो गए आपके 93 माइनस के हो गए। 130 में से 93 गए तो 37 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 37 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 117 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है? 8.2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का परिसीमा क्या है? तो भुजा मल्टीप्लाई 4 होता है, ठीक है। तो 8.2 को 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो 32.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32.8। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? आपको पता है कि 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर बह गया, तो 17 लीटर पेट्रोल बचा। अब 17 लीटर पेट्रोल जो बचा है वो आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज रह गया। तो 20 में से 17 रह गया, इसका परसेंटेज निकाल दिया हमने। 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, यानी कि 85%। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये, 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? 3 पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। जब 6 दर्जन का हमको निकालना है, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 6 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 6 में 12 की मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि एक पेंसिल का मूल्य 20/3 है तो 6 × 12, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 480 ऑप्शन हो जाएगा।
6 दर्जन पेंसिल आपकी 480 रुपये की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 2011 के जो एग्जाम 13 नवंबर 2011 को आपका एग्जाम हुआ था। यूपी टेट का फर्स्ट बार एग्जाम का आयोजन हुआ था। इस एग्जाम की मेरिट बेस पर एक वैकेंसी भी आई थी जिसमें जिनकी परसेंटेज अच्छी थी टेट के नंबरों से ही ज्वाइनिंग हो गई थी। बट अब सुपर टेट भी होता है। अब तो 4 साल से टेट ही नहीं हुआ। 2026 में सुन रहे हैं कि आयोग ने डेट को निर्धारित कर दिया है कि 28 या 30 जनवरी को 2026 में आपका यूपी टेट होने वाला है। मैं इसी वजह से आपको ऑल PYQ यूपी टेट का सारा ऑल सिलेबस PYQ में करा चुकी हूँ और सिलेबस भी कराऊंगी। यदि आपकी नज़र में कोई बच्चा ऐसा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बैच परचेज करने के लिए पेमेंट अमाउंट नहीं है, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराऊंगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको ये चैनल्स ऐसे बच्चों को ये चैनल सजेस्ट करो। इस चैनल की रीच बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भाई बहन मेरा फर्स्ट बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो वो चैनल को इसी तरह की वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी यूपी टेट सुपर टेट के रिगार्डिंग या फिर किसी एग्जाम के रिगार्डिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो। थैंक यू एवरीवन।